हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपना संधि जो है चैप्टर वो पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपके 4 चैप्टर जो है मतलब समाप्त कर चुके हैं। 4 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? विनय के पद, कविता तुलसीदास जी के द्वारा रचित। सेकंड चैप्टर हमने पढ़े थे संस्कृति का स्वरूप, है ना, ये निबंध था और इसके लेखक जो थे निबंधकार मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। तीसरा चैप्टर हमने पढ़े मीरा के पद, मीराबाई, कविता। उसके बाद चौथा चैप्टर हम अभी जो पढ़ रहे थे लास्ट वाला वो था मेरी जीवन रेखा, आत्मकथा है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है थे? आत्मकथा के महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अब और ग्रामर में हमने एक चैप्टर पढ़ चुके हैं गद्य की विधाएं। अब हम हमारा जो ग्रामर का सेकंड चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं संधि, है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि 9th में हमने संधि नहीं पढ़े थे। हमने यहाँ पर लिखे हैं दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? संधि। क्या रहता है? वर्ण, इसमें वर्ण जुड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? संधि बन जाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन, विकार मतलब ही परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब जोड़ भी होता है। इसके प्रकार या भेद तो कितने प्रकार हैं? 3 मुख्य इसके 3 प्रकार है। किसके? संधि के, है ना। कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया व्यंजन संधि और थर्ड जो है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। अब जो है फर्स्ट वाली संधि स्वर मतलब वावेल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं? वावेल्स होते हैं, स्वर होते हैं। वैसे ही हिंदी में आ ई उ ए ओ औ आहा, है ना, और एक ऋषि का भी ले लेते हैं तो ऐसे मिला के 13 हो जाते हैं, पर वैसे 11 माने गए हैं। ठीक है, तो ये स्वर होते हैं, है ना। व्यंजन का से लेके ज्ञा तक के क ख ग घ इंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अणा त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स श श ह छत्री त्रिशूल और ज्ञा, ये सब क्या है? व्यंजन है। मतलब स्वर कितने? 13 और व्यंजन कितने? 33, है ना। और ये विसर्ग संधि, विसर्ग क्या है? ये ऐसे विसर्ग लगाया जाता है ना, इसको बोलते हैं विसर्ग। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा की अभी अपन ने पढ़े थे, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, ये परिवर्तन आता है, उसको क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों के उसमें क्या रहते हैं? स्वर ही स्वर रहते हैं, है ना, व्यंजन नहीं रहते। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, है ना। बस अपने को अभी व्यंजन और विसर्ग की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने को क्या ध्यान देना? स्वर रिपीट करते जाना है। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि में दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद व्यंजन संधि में व्यंजन कभी भी याद रखिए कि व्यंजन में किसका मेल होता है? स्वर का, यानी व्यंजन वर्ण किसकी सहायता से बनता है? स्वर की सहायता से बनता है। जैसे अपन ने बोले का, तो अगर अपन यहाँ पर ये जो है का लिखेंगे तो अगर क में हलंत लगाए इसका मतलब होता है आधा क। ठीक, और उसमें आ जो है स्वर, ये व्यंजन है और ये आ जो है स्वर है, दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा का बन जाएगा। पूरा का बन गया ये, मतलब इसमें नीचे अपन हलंत नहीं लगाएंगे। तो इसलिए का के अंदर क्या समाया हुआ है? आ समाया हुआ है। मतलब का व्यंजन है, उसमें क्या समाया हुआ है? अंदर उसके स्वर समाया हुआ है। यानी व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? स्वर जो है उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती उसको उसका उच्चारण करने में, लेकिन व्यंजन जो होते हैं उसका उच्चारण करने में हमको स्वर की सहायता लगती है। इसलिए जब परिभाषा व्यंजन संधि की भी अपन पढ़ेंगे तो उसमें वही बताया गया है कि किसी व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन के आने पे उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? हम व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, है ना। पहले दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है इसमें व्यंजन नहीं आएगा, स्वर में स्वर ही रहेगा। और व्यंजन में क्या होगा? व्यंजन के पश्चात या तो स्वर आ सकता है या व्यंजन आ सकता है, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, है ना। फिर अगला है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के पश्चात या तो स्वर आ सकता है या व्यंजन आ सकता है। मतलब ये अकेला चला है स्वर, व्यंजन
में व्यंजन और स्वर दोनों मिल गए हैं, और जो विसर्ग है, विसर्ग में स्वर और व्यंजन दोनों मिल सकते हैं। मतलब अपन ने बोले कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन के आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद विसर्ग संधि में विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन के आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। अब जो है हम स्वर संधि भी पढ़ेंगे, है ना। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5, है ना। इसको इस सूत्र से याद रखिएगा आप लोग। जैसे अपन ने लिखे दिव्या, है ना, किसी लड़की का नाम है दिव्या, उसमें आधा गा यहाँ पर हमने जोड़ दिए, है ना, तो क्या हो गया ये दिव्या, है ना। तो अब इससे अपन क्या बनाएंगे कि गा से दीर्घ स्वर संधि, है ना, गा से गुण स्वर संधि, उसके बाद व से वृद्धि स्वर संधि, और उसके बाद या से यण स्वर संधि, और ये आ की मात्रा जुड़ी है तो उससे अयादि स्वर संधि में अपन बना सकते हैं। मतलब ये याद रखने का तरीका और एक क्रम से भी कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अगर ऐसा याद नहीं रहता तो अपन एक दिव्या शब्द याद रख लीजिए, उसमें दा में छोटी की मात्रा के बाद अपन ने क्या जोड़ दिया? आधा गा, तो क्या बन गया वो? दिव्यज्ञा। मतलब दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि, है ना। इतना जो है अपने को रिपीट करना है घर में। आज हम नोट्स भी दे देंगे, एक बार हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको फोटो खींच के आपको सेंड कर देंगे कि बुक में से पूरा पूरा नहीं उतारना है, जो मेन चीज़ है वही उतारना है। तो हम इसको आपको लिख के भी भिजवा देंगे, ठीक है। आपको बस एक बार रिवाइज करना है कि आज मैडम ने कैसे समझाई थी। जहाँ भूल जाओगे फिर से वीडियो खोल के देख लेना। तो जो दीर्घ स्वर संधि होती है उसमें क्या होता है कि दोनों वर्ण, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या बड़ा हो या छोटा हो, पहले छोटा हो बाद में बड़ा, बाद में बड़ा, पहले बड़ा हो और बाद में छोटा, या दोनों छोटे छोटे हो या दोनों बड़े बड़े हो, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? क्या बन जाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। मतलब हम एक उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन ने आ धन आ बराबर बड़ा आ बन जाएगा, है ना। अब देख लीजिए, अगर ये जो छोटा आ है इसकी जगह बड़ा आ रहा और यहाँ पर छोटा आ रहा तो भी बड़ा ही बनेगा। अब दोनों छोटे छोटे रहेंगे, यहाँ भी छोटा यहाँ भी छोटा, तो बड़ा बन जाएगा, और यहाँ बड़ा यहाँ पर बड़ा रहेगा तो भी बड़ा ही बन जाएगा। मतलब कुल मिला के दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। एक अपन पढ़ते हैं लघु, लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो टोटल दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दोनों मिलके बड़े हो जाते हैं। तो इसकी परिभाषा अपने को वैसे ही याद रखना। अब जो 4 बचे, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, है ना। जैसे यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण नहीं बताए थे हमने, विद्याधन आलय, है ना, विद्यालय। कल इसको एक बार और अच्छे से हम बोर्ड में लिख के बता देंगे। व्यंजन संधि में जगत, धन, नाथ, जगन्नाथ, हलंत लगे रहता है, उससे अपन पहचान जाएंगे। विसर्ग संधि में जैसे अपन ने बोले मनः धन हर, ऐसे उच्चारण करेंगे, मनोहर बन जाएगा। तो ये हम कल उदाहरण दे के आपको समझा देंगे, पहले स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के। उसके बाद हम क्या चालू करेंगे कल? गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि क्या होती है ये आपको बता देंगे, या फिर हम कल 3 बता देंगे और अगले दिन ये। तो ऐसे अपने की संधि के कितने पार्ट बन जाएंगे? 3 पार्ट बन जाएंगे। तो आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त होती है। धन्यवाद।